तो चलिए हम सीधे रुख करेंगे इंदौर का, जहां पर हमारे संवाददाता पीयूष पारे मौजूद हैं। पीयूष, एक बेहद दुखद खबर इंदौर के लिए और हम कहेंगे पूरे देश के लिए है कि राहत साहब हमारे बीच नहीं रहे। जी देखिए, बिल्कुल सुमित, ये एक ऐसी खबर है जिसे सुनने के बाद में हर एक इंदौरी यहाँ पर, जिसमें राहत साहब के लिए एक दीवानगी थी। राहत साहब वो शख्सियत कहीं न कहीं जिन्होंने ना सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे भारत का नाम इस दुनिया में रोशन किया अपनी शेरो शायरी से। इंदौर सांसद शंकर लालवानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, काफी करीबी रहे हैं राहत साहब के। और पिछले दिनों जब इंदौर में यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था, उस दौरान भी खुद शंकर लालवानी जी मौजूद थे। किस तरीके से उनके साथ में वो यादें और कितनी बड़ी क्षति मानते हैं। लालवानी जी, कैसे देखते हैं इंदौर का एक सितारा आज नहीं रहा? बहुत ही दुखद खबर है। ऐसा व्यक्ति जो शायरी में, उनकी हर शायरी में अपनी मातृभूमि झलकती थी, और जब वो मिलते थे इतने सरल सहज, लगता ही नहीं था कि इतने महान व्यक्तित्व है। ऐसे सरल सहज व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है। वो एक तो कम शब्दों में अपनी बात कहते थे, और उनके जो कम शब्द थे उसका जो साउंड था, यानी जो उसकी प्रतिक्रिया थी और उसकी जो पहुंच थी, वो बहुत दूर तक जाती थी। तो ऐसे व्यक्ति आज नहीं है। मैं पूरे शहर की जनता की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, और वाकई में ये पूरे शहर की नहीं, पूरे देश की क्षति है। ये लालवानी जी, किस तरीके से कोरोना महामारी, पिछले दिनों कुछ राजनेता भी इसकी चपेट में आए थे और अब राहत इंदौरी साहब कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में आकर उनकी भी कहीं अंतिम सांस उन्होंने ली है। क्या किस तरीके से देखते हैं इस बीमारी को आप? देखिए, बहुत कम समय रहा उनको हॉस्पिटल में। मेरी जानकारी में तो कल ही आया कि उनको पॉजिटिव हुए और वो एडमिट हुए। लेकिन कोरोना के साथ साथ जो डॉक्टर बता रहे हैं कि उनको और भी कोई समस्या आई थी, और ये दोनों के कारण उनको इस प्रकार का हुआ। बहुत दुखद है, और मुझे लगता है कि हम सबको सबक लेना चाहिए कि कोरोना गया नहीं, कोरोना हमारे बीच में ही। तो उन सभी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए जो बताई गई है। शेरो शायरी की दुनिया में कैसा नाम रहा है। राहत साहब ने ना सिर्फ इंदौर को एक अलग पहचान दिलाई, बल्कि भारत देश को एक नई पहचान शेरो शायरी की दुनिया में दी है। कैसे आप देखते हैं ये उनके साथ में जो है वो गुजारे वक्त को, और जब शायरी के मंच पर वो होते थे तो पूरी तरह से तमाम जो श्रोता थे वो झूम उठते थे? मैंने बताया ना कि वो बहुत ही, उनका अंदाज एक निराला था, और वो निराले अंदाज में वो अपनी शायरी कहते थे, और बहुत कम शब्दों में, जिस प्रकार से मैंने बताया, बहुत बड़ी बात कहे जाते थे। उनका एक शेर बहुत चर्चित रहा है कि मैं मर भी जाऊं तो मेरी पहचान लिख देना, मैं मर भी जाऊं तो मेरी पहचान लिख देना, लहू से मेरे कफन पे हिंदुस्तान लिख देना। इतनी दो लाइन में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। मुझे लगता है ऐसे महान व्यक्ति वास्तव में आज हमारे बीच नहीं, हमारी बहुत बड़ी क्षति है। उनके कई ऐसे जो है वो बहुत सारे शेर रहे हैं, शायरियाँ रही हैं, कई किताबें उन्होंने लिखी है। आने वाले दिनों में जो है वो इंदौर किस तरीके से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देगा? ठीक है, हम सब मिलकर किस प्रकार जो शहर को और प्रदेश को और देश को उन्होंने एक सांप्रदायिकता माहौल में, एक सकारात्मक कि अमन चैन रहे शहर में, देश में, वो हमेशा जो सकारात्मक बात करते थे, उस सकारात्मक बातों का संकलन जरूर होना चाहिए। और ये आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने मजहब से ऊपर उठकर देश के लिए बात कही और देश को सबसे आगे रखा। वास्तव में ऐसे ही होना चाहिए। अपनी जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर राहत इंदौरी साहब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी शेरो शायरी और उनके जो यहाँ पर मंच पर जिस जो अंदाज था, एक तरह से वो तमाम श्रोताओं को, तमाम जो उनके फैंस थे, उन्हें बांध लेते थे। और सुमित, उसी तरह से उसी अंदाज में एक शेर यहाँ पर जो है वो सांसद शंकर लालवानी ने भी सुनाया है कि किस तरीके से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पर की है। राहत इंदौरी साहब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें कभी भी दिल से मिटाई नहीं जा सकती, और उनकी शायरी इसी तरह से हिंदुस्तान के तमाम लोगों के जहन में गूंजती रहेगी। बिल्कुल 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 पीयूष।